हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निशु क्रिएटिव। आज मैं इस फैब्रिक के पीस से एक शॉर्ट कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस फैब्रिक की लेंथ एंड विड्थ को देख लेते हैं। इस फैब्रिक के पीस की लेंथ 1 मीटर 6 इंच है और इसके विड्थ या इस फैब्रिक का पना 50 इंच का है। अब सबसे पहले इसे डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है। इस बचे हुए फैब्रिक से मैं स्लीव्स बनाने वाली हूँ। अब इस ऑन फोल्ड वाली साइड को कट करके दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। इसके एक पार्ट को लेकर डबल फोल्ड कर लेना है और अब कुर्ती की मार्किंग करना शुरू करते हैं। फैब्रिक का ये वाला साइड ओपन साइड है। फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। जितना भी शोल्डर है उसके हाफ पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जितना हमने शोल्डर का हाफ लिया है उसमें हाफ इंच प्लस करके हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब 10.5 इंच पर एक मार्क करना है। ये कुर्ती का चेस्ट पॉइंट होगा। उसके बाद 21 इंच पर हमें हिप का मार्क करना है। सारे मार्किंग पे एक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब चेस्ट लाइन पे जितना हमने शोल्डर रखा था उतनी मार्किंग करके इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला देना है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है तो चेस्ट का 4 पार्ट उसमें हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इस लाइन पर भी हमें चेस्ट वाली मार्किंग करनी है। हिप के लिए हिप का 4 पार्ट करके उसमें 1 प्लस करना है। उसके बाद हिप की मार्किंग करनी है। अब एक स्केल की हेल्प से सारे मार्किंग पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब कुर्ती के आर्म होल में गोलाई करनी है, जिसके लिए कॉर्नर से सबसे पहले हमें 1 इंच पर एक मार्क करना है। उसके बाद 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब आर्म होल का सेंटर निकालते हुए सेंटर लाइन से हाफ इंच बाहर की तरफ एक मार्क करना है। अब एक फ्रंट कर्व की हेल्प से 1 इंच वाले मार्किंग को मेन लाइन से मिला देना है और अच्छी तरह से गोलाई दे देनी है। ये आर्म होल की गोलाई फ्रंट पार्ट के लिए है। अब बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देने के लिए इस मार्क को एक स्केल की हेल्प से शोल्डर लाइन से मिला देना है और 1.5 वाले मार्क को इस मार्क से मिलाते हुए अच्छी तरह से गोलाई दे देनी है। यहाँ से इस लाइन को आगे की तरफ मिला देना है तो ये कुर्ती की सिलाई का मार्जिन होगा। ड्राफ्टिंग के बाद अब हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। अब फैब्रिक के दूसरे पार्ट को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है और कटे हुए कुर्ती के पार्ट को इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ऑन फोल्ड की साइड में ऑन फोल्ड की साइड को मिलाते हुए इस तरह से रखकर अब इसकी कटिंग कर देनी है। अब बैक पार्ट को हटाते हुए फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल की गोलाई है उसको कट कर देना है। कुर्ती की कटिंग होने के बाद अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए नीचे से जो हमारा ये फैब्रिक बचा था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए 10 इंच में हमें इसको निकाल लेना है। अब एक स्लीव्स के फैब्रिक को लेंगे और इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। अब स्केल की हेल्प से फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब नीचे की साइड से अंदर की तरफ 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब इस मार्क पे जितना हमने आर्म होल लिया था 8 इंच उतना हम मार्क करेंगे। अब इस 8 इंच वाली मार्क को ऊपर तक मिला देना है और इस लाइन का हमें सेंटर निकाल लेना है। अब ऊपर की साइड से 1 इंच का गैप रखते हुए हमें स्लीव्स में गोलाई देनी है। स्लीव्स में आगे की साइड की गहराई को देने के लिए सेंटर वाले मार्क से अंदर की साइड 0.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से हम आगे की साइड की गहराई दे देंगे। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के बाद अब हमें कुर्ती के बैक पार्ट को लेना है और इसके आर्म होल को ऊपर की साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए स्लीव्स की गोलाई से मैच कर लेना है और एक मार्क कर लेना है। अब सेम कुर्ती के फ्रंट पार्ट को लेना है और कुर्ती के फ्रंट वाले आर्म होल से स्लीव्स की जो हमने गहराई वाला मार्क किया था उससे मैच कर लेना है और एक मार्क कर देना है। ये स्लीव्स की मेन मार्किंग होगी और ये सिलाई के मार्जिन वाली मार्किंग होगी। स्लीव की आगे की गोलाई मैं थोड़ी ज्यादा रखूंगी क्योंकि इसमें जॉइंट लगा के मुझे स्लीव्स की लेंथ को बढ़ाना है। अब एक स्केल से स्लीव्स की मेन मार्किंग और स्लीव्स की मार्जिन वाली मार्किंग पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ड्राफ्टिंग के बाद अब स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। अब स्लीव्स को इस तरह से ओपन कर लेना है और आगे की साइड की गहराई को कट कर देना है। एक स्लीव्स को कट करने के बाद अब दूसरी स्लीव्स के फैब्रिक को लेना है और इस कटी हुई स्लीव को फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी कटिंग कर देनी है।
दूसरी स्लीव्स में आगे की गहराई देने के लिए सबसे पहले स्लीव्स को ओपन करके रख लेना है। इस स्लीव्स का राइट साइड ऊपर की तरफ होगा। अब दूसरी स्लीव्स को ओपन करना है और इसको इस स्लीव्स के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। दूसरी स्लीव्स का राइट साइड नीचे की तरफ होगा। राइट के ऊपर राइट रखते हुए हम आगे की गहराई को दे देंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब कुर्ती में नेक को रेडी करना है। सबसे पहले मैं कुर्ती के फ्रंट नेक को रेडी करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस फैब्रिक को लिया है और इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे कुर्ती के नीचे की साइड में रखना है और ऊपर की साइड से हम नेक की कटिंग करेंगे। कुर्ती के नेक की विड्थ को मैंने यहाँ पर 3 इंच रखा है और फ्रंट नेक की लेंथ को मैंने 5.5 इंच रखा है। अब नेक में इस तरह से गोलाई कर देनी है और उसके बाद इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर देनी है। अब नीचे वाली पट्टी को निकालकर इसको इक्वल करते हुए इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये नेक पट्टी रेडी हो जाएगी। बैक नेक में भी सेम नीचे की साइड फैब्रिक को रखकर सेट कर लिया है। अब नेक की विड्थ को 3 इंच और इसकी लेंथ को 3.5 इंच रखा है। अब गोलाई देकर इसकी कटिंग कर देनी है। नेक में डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस पट्टी को रेडी किया है, जिसकी लेंथ 8.5 इंच है। अब इस पट्टी को कुर्ती के फ्रंट पार्ट के सेंटर में अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस पट्टी को कुर्ती के सेंटर में अटैच कर दिया है। साथ में मैंने इसमें लेस का भी यूज किया है। अब जो हमने नेक की पट्टियों को कट किया था, उन पट्टियों की हेल्प से हमें नेक को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों नेक को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को लेना है और स्लीव्स में ऊपर की साइड में 9 इंच पे एक मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है, तो ये स्लीव्स के 2 पार्ट हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी को कट किया है, जिसकी विड्थ 1.5 इंच है। अब इस पट्टी को स्लीव्स के दोनों पार्ट के सेंटर में रखते हुए इसके दोनों साइड हमें लेस को अटैच करना है। कॉटन लेस की हेल्प से हम इस तरह से स्लीव्स में डिजाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए स्लीव्स को रेडी कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कॉटन की लेस का यूज करके स्लीव्स पे ये डिजाइन बनाया है। स्लीव्स को रेडी करने के बाद अब हमें कुर्ती के शोल्डर को जॉइंट करना है। दोनों शोल्डर को जॉइंट करने के बाद अब हमें कुर्ती के फ्रंट पार्ट में 2 प्लेट्स को डालना है, जिसके लिए आर्म होल में हमें 7 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है। फिर शोल्डर से 9 इंच पर एक मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे प्लेट्स की मार्किंग करनी है। सेम मार्किंग हमें दूसरी साइड भी करनी है। कुर्ती में मैंने दोनों साइड में प्लेट डालकर रेडी कर लिया है। अब हमें कुर्ती के साथ में स्लीव्स को जॉइंट करना है। स्लीव्स को जॉइंट करते समय हमें स्लीव्स की गहराई वाला पार्ट आगे की तरफ अटैच करना है। स्लीव्स को अटैच करने के बाद अब हमें कुर्ती के बैक पार्ट में इलास्टिक को अटैच करना है। शोल्डर से नीचे की साइड हमें 14.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब साइड से हमें 7 इंच पर एक मार्क करना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सेम मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने इस इलास्टिक को लिया और इसे 8 इंच में कट कर लिया है। अब जो दोनों मार्क किए थे, उन दोनों मार्क पे इस इलास्टिक को दोनों साइड इस तरह से अटैच कर देना है। इलास्टिक को दोनों साइड से अटैच करने के बाद अब सेंटर में हमें इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए एक स्टिच लगा लेनी है। कुर्ती में इलास्टिक को अटैच करने के बाद अब हमें कुर्ती की साइड की फिटिंग करनी है। कुर्ती के नीचे वाले पार्ट में मैंने चारों साइड में इस तरह से पट्टियों को अटैच कर दिया है, जिससे कि चाक फोल्ड करने में हमें आसानी रहे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ 16 इंच पर एक मार्क करना है। इसी मार्किंग से हमें चाक ओपन करने हैं। कुर्ती के साइड में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए स्केल की हेल्प से नीचे तक एक मार्किंग कर देनी है। स्लीव्स को मुझे आगे की तरफ से लूज रखना था, इसलिए मैंने इसकी आगे की गोलाई 7.5 इंच पर की है। कुर्ती की साइड की फिटिंग की मार्किंग करने के बाद अगर हम रेडी स्लीव की लेंथ को देखें तो ये लेंथ 14 इंच आई है। कुर्ती के दोनों साइड में मार्किंग करने के बाद अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती के दोनों साइड में सिलाई लगाने के बाद अब इसे सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ से कुर्ती के चाक ओपन है,
तो यहाँ से नीचे की साइड हमें 4 इंच पे एक मार्क करना है। अब यहाँ से कुर्ती का सेंटर निकालते हुए एक मार्क कर लेना है और साइड से जो हमने मार्किंग की थी वहां से इसमें गोलाई दे देनी है। इससे कुर्ती की शेप काफी अच्छी आती है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। कुर्ती के चाक को हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद नीचे वाली साइड को भी फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के साइड वाले चाक को अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब नीचे वाली साइड को 0.25 इंच फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाते जाना है। एक बार फोल्ड करने के बाद अब इसे दोबारा से 0.25 में ही फोल्ड करना है और इस पे फिर से सिलाई लगा लेनी है। इस प्रोसेस से कपड़े को गोलाई में फोल्ड करने में आसानी होती है। नीचे की साइड से इसे फोल्ड करने के बाद कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। कुर्ती के नेक को मैंने इस तरह से रेडी किया है और बटन की जगह यहाँ पर मैंने कोरी सेल्स को यूज किया है। स्लीव्स रेडी होने के बाद काफी सुंदर लग रही है। और कॉटन की लेस का फायदा ये भी होता है कि ये स्किन पे बिल्कुल भी चुभती नहीं है। और ये है इस कुर्ती का फुल लुक। इस कुर्ती को मैंने जीन्स के साथ पेयर किया है। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।